अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। DSM-5 के चैप्टर 9 के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। इसमें जो डिसऑर्डर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो डिलेड एजैकुलेशन है। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग बेसिकली होती क्या है। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो है उसके किसी भी फेज़ के दौरान जो है ये पैदा होता है। अब सवाल ये है कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के फेज़ क्या हैं या सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल क्या है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो है ये सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और इसके जो फेज़ हैं टोटल 4 फेज़ हैं। इसमें सबसे पहले डिज़ायर आ जाता है, फिर एक्साइटमेंट है, ऑर्गेज़म है और रिसोल्यूशन है। डिज़ायर जो है सबसे पहला फेज़, इससे मुराद कि सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसकी ख्वाहिश का पैदा होना। एक पर्सन में जब सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक डिज़ायर पैदा होती है तो ये इसका फर्स्ट फेज़ होता है। उसके बाद सेकंड फेज़ इसका जो है वो एक्साइटमेंट है, यानी उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके लिए वो एक्साइटमेंट फील करता है। नेक्स्ट जो इसका फेज़ है वो है ऑर्गेज़म। ऑर्गेज़म फेज़ जो है इसको पीक ऑफ सेक्स भी कहा जाता है। और लास्ट इसका जो फेज़ है वो है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन से मुराद जो है वो इसको हम सेटिस्फेक्शन फेज़ भी कहते हैं कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है वो पीक पर जाती है तो उसके बाद फिर जो है उसमें रिलैक्सेशन का फेज़ आता है। अब जो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है इन चारों फेजेस में किसी भी पॉइंट पर किसी भी हवाले से एक पर्सन जो है जब वो कोई मसला महसूस करता है, कोई जो है उसे कोई इशू आता है तो उसको फिर हम सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का नाम देते हैं। यानी अगर सिंपली कहें कि एक पर्सन की जो ख्वाहिश होती है, एक उसकी जो विश होती है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, उसमें इनएबिलिटी होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये जो इनएबिलिटी होती है वो इन चारों फेजेस में किसी न किसी हवाले से किसी न किसी फेज़ में कोई उसको इशू आ रहा होता है जिसकी वजह से वो विश होने के बावजूद भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में खुद को इनेबल महसूस करता है। सेक्सुअल फंक्शनिंग में जो सबसे पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे वो डिलेड एजैकुलेशन है। एजैकुलेशन जो है इसका मतलब है एक मेल जो है उसके जो सीमन्स हैं उसको रिलीज़ करना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। डिलेड एजैकुलेशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है उसमें इनएबिलिटी होती है एजैकुलेशन को लेकर, यानी एक पर्सन जो है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी इनेबल होता है एजैकुलेट करने के लिए, यानी उसमें डिज़ायर भी होती है, वो एजैकुलेट करना भी चाह रहा होता है लेकिन या तो वो बहुत टाइम लेता है एजैकुलेट करने में या एजैकुलेट कर ही नहीं पाता है। कुछ मेल के अकॉर्डिंगली उनमें जो है वो नॉर्मल डिज़ायर भी होती है एजैकुलेट करने की और उनकी इरेक्शन भी नॉर्मल होती है और वो जो है एक पीक लेवल तक भी पहुंच जाते हैं सेक्सुअल डिज़ायर में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एजैकुलेट या तो कर नहीं पाते हैं या उन्हें एजैकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी जो इनका डिले होता है एजैकुलेशन में या जो है वो एजैकुलेट कर नहीं पाते तो इसको हम डिलेड एजैकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि DSM-5 में डिलेड एजैकुलेशन का क्या क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया ए के मुताबिक जो दरअसल अलामात दी गई हैं इनमें से किसी एक अलामत का होना ज़रूरी है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो मंदरजा झेल में से कोई एक अलामत का होना ज़रूरी है। नंबर 1 में एक पर्सन जो है वो डिले इजैकुलेट करेगा और नंबर 2 में जो है वो एब्सेंस ऑफ इजैकुलेशन होगा। इसका क्राइटेरिया बी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया ए है वो मुसलसल कम से कम 6 माह तक जो है एक पर्सन मुसलसल ये सिम्टम्स महसूस करे तो देन उसके बाद ही हम उसको जो है डिले इजैकुलेशन का डिसऑर्डर लेबल कर सकते हैं। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया ए में हमने जो अलामात पढ़ी हैं
وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس پیدا کریں ایک پرسن کی لائف میں۔ اس کے بعد جو کرائٹیریا ڈی ہے اس کے اکارڈنگلی جو یہ سمٹمز ہیں یہ کسی ڈرگ ایبیوز کی وجہ سے یا کسی میڈیسن کی ایفیکٹ کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے ہیں، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ مسلسل 6 مہینے تک ایک پرسن جو ہے وہ انیبلٹی محسوس کرے گا جو ہے وہ ایجیکولیشن میں، تو دین ہی پھر ہم اس پرسن کو ڈیلے ایجیکولیشن کا جو ڈس آرڈر ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں۔ سیکشول ڈس فنکشننگ میں آج ہم نے جو ڈس آرڈر ڈسکس کیا وہ ڈیلے ایجیکولیشن تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کا کرائٹیریا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایرکٹائل ڈس آرڈر کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔